आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। ओ आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गंवायो।
राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो उसी की कृपा से ये दुर्लभ क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। होते हुए ये भाव आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है। इतना तो निश्चित तौर पर है कि जिसे हम दृढ़ता से धारण करें, हमारे लिए वही सबसे बड़ा धर्म है। अलग अलग बताए होंगे संसार के सबसे बड़े धर्म, लेकिन किसी एक पर भी दृढ़ता से चल के तो देखो, हमारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। चाहे अहिंसा को अपना लें हम, मन वचन कर्म से अहिंसा व्रत का पालन करें, चाहे सत्य जिसे सबसे बड़ा धर्म कहा है उसे अपना लें, उसके हर पहलू पर विचार करते हुए
चाहे गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उसे सबसे बड़ा धर्म मान करके जीवन में पालन कर ले, चाहे दया को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए उसका परिपालन कर ले, माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा को अपना धर्म मान ले, राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म मान ले, लेकिन किसी एक पर दृढ़ता से चल तो जाएं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। और बात चलते चलते आई थी कि सेवा को भी सामान्य करके मत आंकना कभी। सेवा यदि मैं कह दूं कि सबसे बड़ा धर्म है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संसार में सबसे बड़ा पर्वत है कैलाश पर्वत, और हमारे महापुरुष कहते हैं कि उससे भी बड़ा कोई धर्म है तो सेवा धर्म है। और याद रखना, सेवा शब्द कहना बड़ा सरल है, लेकिन सेवा शब्द इतना छोटा नहीं है। दिखने में छोटा सा ये शब्द अपने अंतर में भावों की अनंत गहराइयां छुपाए हुए हैं। आपका परिचय, जी आपके सेवक हैं, बड़े आराम से कह देते हैं हम लोग। सेवक कहलाना बहुत सरल है, लेकिन सेवक बनना इतना सरल नहीं है, याद रखना। भगवान परशुराम ने श्री राम को निरुत्तर कर दिया है यार। किसने तोड़ा है ये धनुष? इस भरे स्वयंवर में सीता के साथ किसने नाता जोड़ा है? ऐ जनक, उसकी सूरत दिखा दे, वरना तहस नहस कर डालूंगा। क्रोध में आए हुए हैं भगवान परशुराम जी। श्री राम विनम्रता की प्रतिमूर्ति आगे बढ़ के आते हैं और हाथ जोड़ के सिर झुका करके कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, शंकर के इस धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा कौन हो सकता है? भगवान परशुराम कहते हैं, तू मेरा सेवक कैसे हो गया? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा करे। तुमने क्या सेवा की है मेरी? तुमने तो शत्रुता का काम किया है, सेवक कहलाने योग्य नहीं हो। जितना सरल लगता है ना सेवा शब्द, सेवक शब्द इतना सरल है नहीं, याद रखना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। भरत जी जैसा सेवक कौन होगा श्री राम का? श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, सबको रथों पर सवार किया, स्वयं नंगे पैर चले जा रहे हैं। पैरों में छाले पड़ गए हैं, घाव हो गए हैं। सबने आके प्रार्थना की कि आप रथ पर सवार हो जाइए, प्रभु के सेवक हैं आप। आंखों से आंसू बरसाते हुए भरत कहते, मैं सेवक कैसे हो सकता हूं? मैं तो निर्लज्ज हूं। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है जो उस भजन की पंक्ति बोलते हो आप। मुझे सेवक कहोगे तो सेवक शब्द भी अपने आप में लज्जित महसूस करेगा। कैसी बात कर रहे हैं भरत, आपके जैसा सेवक कौन हो सकता है? बोले, सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सब दे सेवक धर्म कठोरा। जिस पृथ्वी पर नंगे पैर मेरे राम चल करके गए हैं ना, मैं सेवक होता तो उनकी चरण धूलि को अपने माथे पर लगा करके चलता, और यह तभी संभव था जब मैं उल्टा सिर के बल होके चलता। तो मैं तो निर्लज्ज
उनके चरण धूलि को अपने पैरों से रोंदता हुआ जा रहा हूं। मैं उनका सेवक कैसे हो सकता हूं? ऐसा सेवक जब ये शब्द कहे तो क्या ये समझ में नहीं आता कि सेवा और सेवक सामान्य शब्द नहीं है? याद रखना, कहना और कहलवाना बहुत सरल है, लेकिन बनना इतना सरल नहीं है। सब जानते हैं कि भरत काहे के लिए जा रहे हैं वन में? राम को वापस लाने के लिए। हम चाहे जंगलों में कष्ट उठाएं, लेकिन हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस लौट जाए, क्योंकि राम है तो हम सनात है, राम ही नहीं तो हम अनाथ हैं। जो अयोध्या बहुत सुहावनी लगती थी, राम के बिना आज उस अयोध्या को गोस्वामी तुलसीदास कहते बड़ी भयावनी लगती है, और इसमें कोई संदेह की गुंजाइश भी नहीं है। कोई भी हमें बड़ा सुहावना लगता है जब तक उसके अंदर राम है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे हमारा अंतर हो। राम है तभी तक सुहावना लग रहा है, और जब राम निकल जाता है तो हर कोई डरावना लगने लगता है। अगर उसे रखना पड़ जाए 10-5 दिन अपने घर में तो लोग डरने लगते हैं। ये वही है जिससे हम इतना प्यार करते थे, लिपटते थे, झिपटते थे, गले लगाते थे। धीरे 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 धीरे, अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। जब तक राम थे अयोध्या सुहावनी लगती थी, परम सुहावनी लगती थी। अब वो डरावनी लग रही है। जो घर वाले प्रियजन बड़े प्रिय लगते थे, अब ऐसे लग रहे हैं जैसे भूत पिशाच होंगे। अरे बोल रहा है, घर शमशान जैसा लग रहा है। ये अयोध्या के लिए शब्द इस्तेमाल किए गोस्वामी तुलसीदास ने, क्योंकि अयोध्या वही है जहां राम है। याद रखना है। महाराज जी, हमारा बहुत मन है काम बन आए। मैंने कहा अभी तो महाराज जी यहां है ना, इसे ही काम बन समझो, इसे ही काम बन बनाओ ना। मौका लगे तो वहां जरूर आइएगा, बड़ा स्वागत है आपका, आपका घर है वो। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है वो। लोग अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं वहां पहुंच करके। कोई सामान्य भूमि नहीं है वो। लेकिन अगर काम मन से प्यार है और महाराज जी से प्यार है तो जहां महाराज जी हैं वही है ना काम। अरे बोल रहा है, जोर से बोलो। अब आप बताइए, श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, कितने दिन वहां हो गए और निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई भी निष्कर्ष। भरत शत्रुघ्न कहते कि हम जंगल में रहेंगे लेकिन आप चले जाओ, 14 वर्ष बाद हम वापस लौट आएंगे। नहीं 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 नहीं, कभी कुछ निर्णय आता है, कभी कुछ निर्णय, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। वन में गुरुजनों को, माताओं को, पूर्ववासियों को कष्ट हो रहा है, ये जानकर के श्री राम खड़े होके अंत में जाके कहते हैं, मेरा भरत भैया जो कहेगा ना मैं वो करने को तैयार हूं। आप होते वहां पर तो क्या कहते हैं, तो चलो ना फिर। अरे बोल रहा है, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख लेने ही तो आए आपको, चलो ना फिर। भरत सोच में पड़ गए। एक बार भी नहीं कहा कि श्री राम वापिस अयोध्या चलिए। अब क्यों? श्री राम को वापिस लौटाने आए हैं और राम ने सौंप दिया है भरत के ऊपर, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। भरत के शब्द सुनिए उस समय क्या कह रहा है भरत। जो अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल दे, ऐसे सेवक को देख करके तो लज्जा भी लजा जाएगी। याद रखना, शर्म भी शर्मा जाएगी जो अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल दे। श्री राम ने मेरे पर छोड़ दिया है सब कुछ,
लेकिन मेरे प्रभु धर्म संकट में डल जाएंगे यदि मैं कहूंगा कि वापस लौटो। क्योंकि श्री राम सोचेंगे कि हम उस कुल के हैं जो प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मैं पिता के वचन को निभाऊं या भरत भैया के प्रेम को निभाऊं? प्रेम के वश में हूं मैं, प्रेम के अधीन हूं मैं। अब भरत के प्रेम को महत्व दूं या पिता के वचन को महत्व दूं? धर्म संकट में पड़ जाएंगे, ये करूं या ये करूं? सांप और छछूंदर जैसी स्थिति हो जाएगी, ना अंदर लेते बनेगा ना उगलते बनेगा। क्या करें? धर्म संकट की स्थिति इसको कहते हैं। मैं ये करूं या ये करूं? भरत कहते हैं जो अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल दे, उस सेवक को देख करके तो शर्म भी शर्म आ जाएगी। मैं धर्म संकट में नहीं डालूंगा। प्रभु, आप तो बिना चरण पादुका के आए हो। ये चरण पादुका लाए हैं ना, इन पर चरण रख दो प्रभु। मैं आपका और माता सीता का स्वरूप मानकर के इन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दूंगा। आज्ञा मान मान करके राजकाज करूंगा। लेकिन 14 वर्ष के बाद अगर एक क्षण भी विलंब हो गया तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। फिर मैं आपसे जिद नहीं करूंगा कि आप वापस लौटो, लेकिन आप अपना स्वरूप ये चरण पादुका मुझे दे दो बस। सेवक शब्द का तात्पर्य जानते हैं आप? क्योंकि सेवा का भाव स्वामी को सुख पहुंचाना है, हर अपनी क्रिया से, हर अपने व्यवहार से, हर अपनी चेष्टा से। और जो स्वामी के हृदय को दुख पहुंचाए वो सेवा कैसे कर पाएगा? सोचो, जो हृदय को पीड़ा पहुंचाए वो सेवा कैसे कर पाएगा? सेवा अपने सुख के लिए नहीं की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। बदले में सुख मिल जाएगा एक अलग विषय हो सकता है। सेवा कभी खाली नहीं जाती है। पता नहीं कहां कहां काम आएगी हमारी सेवा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। पता नहीं कितने संकट टल जाएंगे आपके। ये की हुई सेवा का एक एक क्षण आपके कितना काम आएगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सेवा अपने सुख के लिए नहीं की जाती है, जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। याद रखें, हमारा तो भाव ही अभी शुरुआत में ही उल्टा है। करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा। हम मेवा पहले विचार कर लेते हैं। याद करो, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि कुछ लोगों के लिए शर्त लागू है। ये अगर इस शर्त के अनुसार नहीं कर रहे हो तो सेवा नहीं कराएगी वो कभी भी। सेवा खाली धन से नहीं होती है, सेवा खाली तन से नहीं होती है, सेवा खाली साधनों से नहीं होती है। मन में हर्ष भर करके जो क्रिया की जाए वो सेवा कहलाती है। यार, भार समझ करके नहीं, एहसान जता करके नहीं, बखान करके नहीं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कि मुझे सेवा का अवसर मिला है, मुझे सेवा का अवसर मिला है, मुझे सेवा का। हे गुरु महाराज, आपकी सेवा करने वाले तो पता नहीं कितने होंगे। आपने हमें इस योग्य समझा कि हम सेवा कर पा रहे हैं। ये हमारा आपके ऊपर एहसान नहीं है, आपका एहसान है जो आपने हमारी सेवा स्वीकार की है। कितनी बड़ी सेना है श्री राम की, कितनी बड़ी वानरों की सेना है। पद्म 18 जूतप बंदर, 18 पद्म तो सेनापति हैं। एक सेनापति के अधीन कितनी बड़ी सेना होगी सोचो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, 10 मतलब 18 पद्म तो सेनापति हैं। सोचो, गिनती भी नहीं कर पाओगे सेना के।
और उसने गलत नहीं कहा था, नाथ कटक मह सो कपि नाई, जो न तुम ही जीते रण माही। एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं जीत सकता है हे रावण महाराज। जो राम की कृपा पात्र हैं उनके लिए ऐसा कह दिया तो कौन सी अतिशयोक्ति कर दी है भाई। पवन पुत्र हनुमान के मन में जो भाव आया है, हम सबके मन में अगर ऐसा मौका मिले तो आना चाहिए। ये हमारा एहसान नहीं जो हमने आपकी सेवा की है। हम होते तो 36 जगह बखान करते, हम ना होते तो सागर को पार कौन करता, हम ना होते तो माता सीता की खबर कौन लेके आता, हम ना होते तो राक्षसों का कौन वध करता, हम ना होते तो लंका में आग कौन लगाता, हम ना होते तो संजीवनी बूटी कौन लेके आता, हम ना होते तो अहिरावण के चंगुल से राम लक्ष्मण को कौन बचा। हम थे कहते कहते वो तो जब चर्चा भी आती है, मेरा पवन पुत्र हनुमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ प्रभु कितनी बड़ी कृपा है, इतने लोगों के बीच आपने मुझे सेवा के लिए चुना है। वाह वाह वाह। सेवा एहसान नहीं कर रहे किसी पर, चाहे वो माता पिता की सेवा हो, चाहे संतों की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, धर्म या समाज की सेवा हो, अपने सौभाग्य की सराहना करना। हम कितने किस्मत वाले हैं। साधन तो बहुतों के पास है, शक्ति तो बहुतों के पास है, सामर्थ्य तो बहुतों के पास है, पर कितने लोग सेवा करते हैं। दिखावे में खर्च करते रहेंगे, गंदी आदतों में खर्च करते रहेंगे, गंदे ऐबों में खर्च करते रहेंगे। अच्छे काम कितने लोग कर पाते हैं। ऐ परमात्मा, कितनी बड़ी कृपा है, तूने हमें इस लायक समझा कि सेवा का अवसर दिया है। हरि बोल। और हम जो कर पाए ये आपकी कृपा है। श्री राम कहें, हे पवन पुत्र हनुमान, कितना बड़ा काम किया तुमने, कितना बड़ा काम किया तूने, कितना बड़ा काम किया। लेकिन पवन पुत्र हनुमान क्या कह रहे हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये आप कर रहे हो, मैं करने वाला कौन है? आपका प्रभुत्व है, ये मेरा नहीं। सेवा का, पुण्य का, धर्म का, सत्कार्य का कोई अगर कार्य हमसे प्रभु कराते हैं तो हमारे मन में एक ही भाव आना चाहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार तूफान में भी देखो ये ज्योत जल रही है। तूफान अपनी
कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। संसार सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। सीपी में तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। ए भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा हरि बोल। मेरा करते हो तुम कन्हैया मेरा, मेरा नाम हो रहा। मैं तो एक वाक्य कहा करता था जो आज भी मैं कहूं कि ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, हम तेरी मर्जी के बिना तेरे को चाह भी नहीं सकते। तू चाहता है तो हम तेरे को चाह पाते हैं। हरि बोल रहा है। अर्थ गलत मत लगाया करो। जो बड़े सार गर्भित वाक्य हमें महापुरुषों ने दिए हैं, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावही शाखा। जो राम चाहते हैं वही होते हैं। अब कोई तर्क करे कि चोर चोरी राम की इच्छा से करता है क्या? अरे बोलना। डकैत डकैती राम की इच्छा से करता है क्या? फिर तो कुकर्मी अपने कुकर्म को राम इच्छा पर सौंप देगा। अधर्मी
अधर्म को उसकी इच्छा पर सौंप देगा। हो यही सोई जो राम रची राखा। गलत करके फिर उस पर सौंप देंगे हम लोग। हरि बोलना। इन वाक्यों का सीधा सीधा अर्थ लगाओगे तो भ्रमित हो जाओगे कई बार। रामायण में नहीं, पावन गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, करे करावे आपे आप, मानुष के किछु नाही हाथ। वो सब जो करता है कराता है वही है, मनुष्य के हाथ में है क्या? तो फिर तो चोर कहेगा उसी के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वाणी गलत नहीं है, रामायण गलत नहीं है, महापुरुषों की वाणी गलत नहीं है, पर इसकी विस्तृत व्याख्या समझने की कोशिश करना कभी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता। हर कोई यही कह रहा है, वही होता है जो हो जाए। तो फिर तो गलत को उसी पर सौंप दोगे आप तो। अरे बोलना है, जोर से बोलो ना। राम कीन चाहई सोई होई, रामायण में अन्यत्र भी कहा है, राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो अपनी मर्जी से कुछ कर जाए, उसकी जो इच्छा होती है वही होता है। अब उसकी इच्छा क्या है? जो तुम मनमाना आचरण करते हो ना, वो उसकी इच्छा हो ही नहीं सकता है कभी भी। वो आत्म रूप से तुम्हारे अंदर बैठा है। अगर तुम्हें मन और आत्मा की आवाज में अंतर करना आ गया, डिफरेंशिएट करना आ गया, तुम आत्मा की आवाज को पहचानने लग गए, तो जो आत्मा की पहचान है वही महात्मा की पहचान है, आवाज है। जो आत्मा की आवाज है वही महात्मा की आवाज है, वही परमात्मा की आवाज है। उसके अनुसार चलो, वही होगा जो वो चाहता है। पर तुम तो मनमाना आचरण करते हो। तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वो करते हो, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वो बोलते हो, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वो खाते हो, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वो व्यवहार करते हो। हरि बोल रहे हैं, जोर से बोलो रहे। जो आत्मा सदगुरु और महात्मा और परमात्मा के मत के अनुकूल हो, वो उसका किया हुआ है, याद रखना। फिर वो करा रहा है। तुमने कभी आत्मा की आवाज ही नहीं सुनी? सदगुरु और महात्मा जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कदम कदम पर परमात्मा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। जब तुम गलत करने की कोशिश करते हो, दो आवाज आती है। मन करता है कर लो, एक आवाज आती है कोई देख लेगा तो क्या होगा। हरि बोलना। एक तुम्हें रोकने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है। जब उसे तुम नजरअंदाज करते जाते हो, धीरे धीरे फिर सुनाई भी नहीं देती, मंद होती चली जाती है। हरि बोल। हम अपने अच्छे काम को श्रेय लेने का अधिकार अपने आप को देते हैं। कुछ गलत हो जाए भगवान को मंजूर, तुम्हें फिर कैसे अधिकार हो सकता है ये वाक्य बोलने का? या तो सब कुछ जो है उसकी मर्जी से हो रहा है। पर अच्छा हो जा रहे, मैं ना पहुंचता ना, आज पता नहीं क्या हो जाता। फिर तो मैं आ गई। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ये तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गया टाइम, मैं पहुंच गया टाइम पे। तो फिर भी ऐसा कैसे हो गया? भाई मैंने तो पूरी कोशिश करी, अब उसको मंजूर है। ऐसे व्यक्ति को कैसे अधिकार हो सकता है ये कहने का कि वही करता है और वही कराता है? कैसे पेपर हुए बेटा? बहुत अच्छे, ब्रह्मा भी आ जाए तो फेल नहीं कर सकता। पास हो गया तो देखा, मम्मी शिकायत करती थी। बोलो पास हो गया कि नहीं हो गया? मैंने मेहनत करी थी मैंने, और भगवान ना करे कभी फेल हो जाए तो। अब मैंने तो मेहनत पूरी करी थी,
पेपर भी अच्छे हुए थे, उम्मीद भी पूरी थी पास, और पता नहीं कोई किस्मत को दोष दे रहा है, कोई विधाता को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है। जब गलत के लिए दोष उसको देते हो, तुम्हें ये वाक्य कहने का अधिकार भी नहीं हो सकता है कि करे करावे आप पे आप। मानुष के ये अधिकार ही नहीं तुम्हें शब्द कहने का, ये हर एक को अधिकार नहीं है कहने का।